हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ सलोनी भाकरी, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2019। You all are very welcome to Fun Scripted with Saloni. Hello everyone. So everybody is joining in, and as usual, then we start. Hello Mahesh. Hello Amy. So let's wait for a few more people to join in, and then we start the introduction of our guest today. बॉम्बे में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन का, और आई थिंक दैट्स द रीज़न टाइम लग रहा है ज्वाइन करने में। तो आप दोनों से मैं बात करती हूँ। आप दोनों कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? हाय सलोनी, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू हियर। हेलो एमी। यस, बोलिए जी। हाय आशुतोष। हाय विजय गोपाल जी। So since you've joined in, so let's start with the introduction of a very famous celebrity guest today. His name is Ravinder Kuha, since you all know about it. And सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि वो एक पुलिसमैन थे, एंड उस पुलिसमैन से वो मॉडलिंग में आए, एंड मॉडलिंग से एंड ही इज़ मेड अ mark in the industry on his own, being an outsider. You all know how it is. It's quite difficult. और आज वो बहुत ही बड़े मुकाम पर है। वो बहुत सारी मूवीज़ भी कर रहे हैं बॉलीवुड में, जो जल्द ही रिलीज़ होंगी। And I'm super excited to ask everything about how he did it, and I'm sure आप लोगों को भी पता चलेगा कि how you all can go about it, and it's not nothing is impossible. ये बात अलग है कि वो बहुत handsome and he's taking care of his body and everything pretty well, and तो वो सब भी कैसे वो करते हैं वो भी हम लोग पूछेंगे. So and if you all have any questions or queries, anything at all, please ask. और खूब सारे questions पूछेंगे, पर वो बहुत introvert है, मैं पहले से बता दूँ. So I don't know which all questions he's going to answer, but I'm sure he'll do his best to answer whatever possible. ये तो मुझे पक्का पता है. ओके, या मुझे बहुत सारे DMs भी आए, इसलिए क्वेश्चन है कि where was I didn't do any lives since 2 weeks. I was busy doing another actually I'm going to come up with another show, so let's see if that works out. It's a very interesting show, so let's see if that works out, and मैं आपको एवरी वीक फिर से दिखूंगी. और बहुत ही मज़ेदार है वो चीज़. कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बट मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है. सो उसमें मैं बिजी थी, और फिर बहुत सारी अलग चीज़ें थी, तो आई वाज जस्ट बिजी विद दैट. एंड सिंस बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, तो मैंने सोचा चलो लेट मी जस्ट कम लाइव विद, एंड ऑल्सो इतने अच्छे सेलिब्रिटी, उनसे मेरी आई कुड ही अग्री टू कम लाइव विद मी. सो आई सेड चलो लेट्स डू दिस, and also I'll tell you all that I might come up with something new, and you guys will see me soon again. Hello mama. Thank you mama, I love you. Hi Vikas, how are you? Thank you so much Vijay Gopal ji. I also enjoying doing this and meeting all the new people. So let's just see if Ravinder ji is online, and we'll just invite him. Okay, so oh great, he's here.
excited. Okay, he's here. Hello. Hi, how are you? Namaste, कैसे हैं आप? I'm very मैं well, thank you. me I'm also so well. glad to have you here. And मैं आपको बातें बता रही थी, अब मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके लिए. I'm super जी excited because जहाँ से आप आए हैं और कहाँ पहुंचे हैं, that is like you know खुद ही में एक बहुत ही बड़ी बात है. तो प्लीज आप सबको इंस्पायर कीजिए अपनी पूरी जर्नी से. एंड जो भी मैंने उनको बोल दिया है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट है. तो ज्यादा क्वेश्चंस करें, बट आई कांट गारंटी आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे कि नहीं. sure sure. I try my best to give all I'm answer. sure, I'm sure. अच्छा चलो ठीक है. So Hi let's just Vabish. start with your introduction. Vabi is also here with us. She's online. Wabish Who's with? Dorabji. वाबिश Okay, डोराब जी okay, काफी okay. हिट सीरियल किए इन्होंने, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है. और Wow. Hello, 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 hello. या मैंने Great. स्टार्ट किया था. एक्चुअली मैं पहले बचपन से ही सोचता था कि जैसे फोटो क्लिक करने का एक अपने का खुद की हैबिट होती है, शौक होता है कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या आप कैरी कर रहे हो. तो हमेशा ही रहता था माइंड में कि ये सब करना है, हीरो बनना है या कुछ करना है. तो उसके बाद क्या अच्छा, होता है, okay. जैसे 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 बड़े होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का पता नहीं चलता कि आप किस तरीके के बनते चले जाते हो. शौक क्या पता सब लोग रखते हो बचपन से, लेकिन जब बड़े होते हैं क्या पता पर्सनैलिटी अच्छी ना हो, बॉडी अच्छी ना बने, या फिर वो बोलने का वो मतलब एक्टिंग करने के लिए शाय Exactly. फील करे अपने आप को, काफी सारी चीजें हो जाती है. तो मेरा क्या था कि मैंने हमेशा यही सोचा था, और भगवान की दया से मुझे हमेशा पर्सनैलिटी बढ़ता ही गया. मतलब जैसा मैंने वर्कआउट किया, फिर मैं हमेशा पूजा भी करता हूँ. शिव भगवान में मैं थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ, हमेशा उनकी कावड़ लेके आया. तो मतलब ऐसा कुछ मेरा हमेशा चलता रहा है. फिर क्या है, जब Oh, मेरा स्टार्ट करने का टाइम आया कि चलो मैं मॉडलिंग शुरू करता हूँ, एड्स वगैरह करना, जो भी इस फील्ड में मैं कर सकता हूँ. लेकिन क्या है कि वो मैं थोड़ा होम टाउन मेरा पानीपत में समाल का है, जो मतलब इतना बड़ा नहीं था उस टाइम. मतलब एक्टिंग जी. का और इस चीज का, ग्लैमर लाइन का कुछ भी किसी को नहीं पता था. मैं ही पहला था जो यहाँ से Oh, अपने wow. आसपास से वहाँ मैंने एंटर किया था. सबको लगता था कि Oh, पैसा लगता है, बर्बाद हो जाओगे, या कुछ अच्छी फील्ड नहीं है, काम नहीं मिलेगा, पैसा ही बर्बाद करेगा, और ऐसा टाइम कुछ भी होता वेस्ट है. हो. और एक्चुअली मैं उसी टाइम पे हरियाणा पुलिस में भी लग गया था. तो सीआईडी वही में मैंने, कैसे? ओ माय गॉड, सीआईडी में थे आप? हाँ, हरियाणा पुलिस सीआईडी में मैं सोनीपत पोस्टिंग पे था. तो उसके बाद मैंने लीव विदाउट पे लिया, और वहां से फिर, क्योंकि स्टार्ट में मैं जाना चाहता था, मतलब इसी लाइन में आना चाहता था, बट फैमिली ने कभी सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि ये लाइन अच्छी नहीं है, और इतना जी, फाइनेंशियली इसमें खर्च होगा, तो बिना बात पे क्यों खराब करना है लाइफ. तो क्या हुआ, जी, फिर मेरा भी माइंड चेंज हुआ. तो मैंने सोचा चलो हरियाणा पुलिस में लग रहा है तो पुलिस में जॉब कर लेता हूँ मैं. तो करते करते भी वो दिमाग में हमेशा बना ही रहा कि ये सब करना है होता है. और इसमें आगे आई नो. बढ़ना ही है. तो क्योंकि पर्सनैलिटी अगर भगवान बना के रखा हुआ है और आपके दिमाग में कीड़ा है जाने का, तो कहीं ना कहीं रास्ते बन जाते हैं. तो इसी तरीके बिल्कुल. से मेरा भी एक रास्ता बना, और मैं किसी तरीके से दिल्ली पहुंचा. और वहां से मैंने 2009 और 10 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था. ओ तो वाओ. मैंने स्टार्ट में 2005 और 2006 के बीच में अराउंड आई हैव डन अराउंड 300-400 एड्स कर लिए होंगे इतने 5-6 साल में. वाओ, वाओ, तो दैट्स फिर वेरी नाइस. पर आपने कैसे, मतलब क्योंकि आप एक तो अच्छा, तो पहले मैं आपकी पूछती हूँ. आप पुलिस सीआईडी में थे, तो उसके लिए आपको अलग से सारा ऑफ कोर्स ट्रेनिंग है, सब कुछ है. तो आपका जी, बैकग्राउंड है, घर में है कोई इस लाइन में? मेरे घर में कोई भी इस लाइन में नहीं. इनफैक्ट मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई नहीं था इस लाइन में, ताकि किसी को हम पूछ पाए कि ये बिल्कुल होता नहीं. क्या है, स्टार्ट कैसे करना है. क्योंकि मैं इतना शाय था ना. अभी एक्टिंग करते हुए अलग बात है कि वो तो एक्टिंग करना ही है, डायलॉग्स मिलता है, बिल्कुल. एक्ट करते हैं. जैसे रियल में फेस टू फेस बात करना, ये सब चीजों में थोड़ा शाय और भी ज्यादा था मैं पहले. तो हम पता है लोग मुझे. हरियाणा से बेसिकली, हरियाणा मुझे पंजाब समझ से है. ऐसे ही रहते हैं लोग, कम बोलते हैं. लेकिन जब बोलते हैं अच्छा, तो इतना बोलते हैं, फिर अगले को नहीं बोलने देते. ये रहता है उनके मतलब साथ. दोस्त बनाते हैं तो फिर लाइफ के लिए बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते, हाँ, ऐसे चुप रहते बनाते हैं तो दो चार जो है उनके लिए दिल जान से जुड़े रहो, अगर भीड़ इकट्ठा मत करो. तो यही रहता हैं. है. बिल्कुल, बिल्कुल. और यही होना बिल्कुल. भी चाहिए. अगर किसी को दोस्त बना रहे हो तो उसको 100% दो, या फिर आप ऐसे ही दोस्त मत बुलाओ उसको जिसके लिए आप नहीं कर सकते हो टाइम आने पे.
पर मुझे ये दिखता है आपकी काम में भी, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कि दोस्त तो ऑफ कोर्स आप 100% देते ही हैं, पर काम में भी आपका सेम ही जुनून है बेसिकली, कि आप 100 या 200% दे देते हैं, तो कि यू नो इट वर्क्स रियली वेल, और तभी आप इतना कुछ कर पाए हैं। या वो क्या है, अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि मैं काफी, अभी मिस्टर इंडिया भी 2017 में मैंने जीता था, जी 2017 में fitness में। अच्छा, तो ये आप तो मेरा हमेशा प्लस पॉइंट था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एड्स वगैरह करने के लिए, और फैशन वीक में भी मैं ऑफिशियल था 5 साल, एफडीसीआई से जो विल्स फैशन जी वीक होता है, मेंस फैशन वीक थे, तो उसमें ऑफिशियल मॉडल रहा हूँ 5 साल। तो उसके लिए हमें लीन रहना पड़ता है, अगर जिम करता तो फिर मुझे कपड़े नहीं आते थे, तो मैंने जिम तो जी बिल्कुल अवॉइड करके सिर्फ रनिंग करता था, और ओके। 75 वेट के अराउंड में रहता था, ताकि मुझे कपड़ा भी आए, उनका जो आउटफिट वगैरह डिजाइनर के होते हैं, तो वही मैं जी, फॉलो अप कर। तो तो उसके बाद आपकी जब हाइट बेसिकली 6'2" है और आपका वेट 75 था। उस टाइम तो 75 अभी था, सब अभी सोच फिलहाल सोच सकते हैं 82। कि आप कितने लीन होंगे। अभी 82 हो गया है। जब मैंने ये फिटनेस में मैं आया, तो कुछ मसल्स गेन हुआ, तो सिर्फ मसल वेट मेरा 6-7 kg बढ़ा जब ओके 2017 में। और 3-4 साल, 2-3 साल में फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने 3-4 साल बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था इस लाइन से। अभी मैं 2 साल से फिर से मैं कम बैक कर रहा हूँ अच्छे से, अच्छा अच्छा। मतलब पर आप एड्स में मुझे भी। ये बताइए, इन केस जैसे आप, क्योंकि आप बाहर से आए हैं और आपने कोई आपका सपोर्ट नहीं था कुछ भी, तो अगर कोई आना चाहे तो व्हाट इज देयर अ प्रोसीजर, या आपको कैसे जैसे कोई भी न्यू इंसान है उसको आना है इस इंडस्ट्री में, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपने, आपको कैसे पता चला कि ऐसे करना है, या इधर जाना चाहिए मुझे या उधर जाना चाहिए, ये डिसीजंस कैसे लिए आपने? कैसे चलना है मुझे, मैंने पर्सनली उस टाइम तो ऐसे डिसीजन लिया था कि अगर मैं कहीं जाता हूँ, सपोज करो जैसे हम ट्रेड फेयर में जाते थे, काफी क्राउड होता था जी दिल्ली में, और अगर हर बंदा आपको ऐसे देख रहा है, और ये मतलब इस तरीके से कि क्या बॉडी है, क्या हाइट है, ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट डेली 10-20-50 मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर से होता है यार, ट्राई कर लेना चाहिए। जब लोग पसंद जी, कर रहे हैं तो स्क्रीन पे भी करेंगे। तो मुझे तो ऐसे कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैं आ जाता है। मैं ऐसे नीचे वीचे करके चलता था शर्मा के, क्योंकि हर कोई नोटिस करता था, काफी अच्छा फिजिक मैंने बना लिया था उस टाइम पे। हमारे 10-15 साल पहले इतना अच्छा फिजिक बनाते नहीं थे लोग, तो वो एक जी पर्सनैलिटी ग्रूम हुआ। लेकिन आज की डेट को देखें, आज तो अपने खुद के फोटो वीडियो को देख के आपको सब समझ आ जाता है। सोशल मीडिया इतना फैल गया है कि आपको सब समझ दिख जाता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, काम कैसे मिलना है, एजेंसीज कहाँ है। पहले तो फोटो शूट होता था, स्टिल हम लोग हार्ड कॉपी रखते थे, वो एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ईमेल एड्रेस इतने रखते थे खुद लिख के पेन से, तो वो सब जाता जी था। अभी बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन जिसको इस फील्ड में आना है, तो उसके लिए पर्सनली मुझे जो लगता है कि उसको बस ये समझना चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट किस चीज में हो। अगर तुम लुक्स में बहुत बेस्ट हो, परफेक्ट हो, स्माइल में हो, तो आप उसी लाइन को चूज कर लीजिए। अगर आप लीन जी हो, एकदम पर्सनैलिटी लीन वाली है, अच्छे हो, हाइट 5 मतलब 6'2", 6'1" या 6 के आसपास है, तो आप रैंप में भी ट्राई करो, फैशन में घुसो अगर फेस कट अच्छा है। अगर फेस कट अच्छा नहीं भी है, बहुत क्यूट हो, अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, स्माइल अच्छा है, तो स्टिल में जितना बहुत सारे प्रिंट एड्स होते हैं उसकी तरफ जाइए। अगर उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस है, एक्टिंग करना आपको अच्छे से आता है, आपने सीख लिया है कहीं से, तो आप उसके साथ साथ अपना एक्टिंग का जिस कैरेक्टर में आप जाते हो, एज एन हीरो, मेन लीड, सपोर्टिंग में, वहां आप अपना ऑडिशन दो, प्रिपेयर करो अपने आप को और भेजो। यही एक फॉर्मूला है, दूसरा पर तो कोई चीज कैसे नहीं। आप, क्योंकि आजकल, अब पहले तो इतनी एजेंसीज होती ही थी, अब तो इतनी एजेंसीज खुल चुकी हैं, तो लेकिन कैसे किसी के थ्रू जाना चाहिए या डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा होती है इस इंडस्ट्री में, अभी तो क्या है कैसे पता इसमें, चले कि हम लोग करेक्ट हैंड में है कि नहीं है, कि हमें करेक्टली हमें जो भी जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं वो सही जगह पे हमें लेकर जा रहा है कि नहीं लेकर जा रहा है, कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, वो सब चीजें, हाँ कि जी, हाँ मतलब जी। कैसे हम लोग कॉन्फिडेंट, कौन सी हम, ऐसा कुछ है कि ये एजेंसीज होती हैं, एफिलिएटेड होती हैं, या कुछ होता है कि इनके थ्रू जाना चाहिए हमको, या आपने डायरेक्टली जहाँ पे काम है, ऑडिशन वगैरह होते हैं, वहीं पे सीधा चले जाना चाहिए, या ऐसा कुछ? सीधा पता क्या होता है, कहीं फेक ऑडिशन भी इतने होते हैं ना, 70-80% आज की डेट में फेक लोग हैं। और वो जी फेक लोगों के कारण आप लोग डिप्रेशन में आ जाते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आगे सामने जी जाके आपको बोलेंगे कि आप अपना थोड़ा
मतलब प्रैक्टिस कीजिए और 1,000 का 2,000 का आप हमारे यहाँ मतलब वो ऑडिशन फीस दीजिए। वो पैसे इकट्ठे करते हैं, जहाँ पे आपसे पैसे मांगे जाते हैं, जहाँ जहाँ भी आपसे पैसे मांग लिए, या तो कोई ऐड के लिए, या फिर आपको किसी गाने के लिए, या फिर आपको ऑडिशन के लिए, तो 1,000% वो फेक लोग होते हैं। तो आपको बस अच्छा, ये तो जानना होता है कि काम करने वाले एजेंसीज कौन कौन सी है, उनके प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 10-50 एड्स या गूगल पे उनका नाम लिखेंगे, अगर 10-20 लिंक आते हैं तो ही उन लोगों के साथ काम करना चाहिए। अभी ओके, फेक हो गई है, तो वो लेकिन जब हम काउबल है। करते थे उस टाइम तो 10-12 ही एजेंसीज होती थी, कोई फेक का तो वही मैं मतलब ही वही अब तो मतलब आप नहीं। ओपन करें तो पता नहीं कितनी एजेंसीज है, यू कांट रियली सी, बिकॉज पहले तो ये होता था कि कुछ गिनी चुनी होती थी और पता होता था कि ये तो है ही अच्छी एजेंसी, तो सब लोग उधर ही जाते थे। अब तो सबने इतना एजेंसीज और इतना काम भी बढ़ चुका है कि पीपल कांट रियली मेक आउट कि कौन सा बेट सही है कौन सा गलत है। तो गलत है इसीलिए exactly। नो, बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड सजेशन। एंड आपने सही बिल्कुल से बताया कि अगर कोई भी पैसे मांग रहे हैं ऐसी, हाँ, तो तो बिल्कुल नहीं जाने का उधर। बाकी वे नहीं यही है जाना। कि अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाओ, ताकि आपका प्रेजेंटेबल मतलब प्रेजेंट करने का अच्छे आपके पास पिक्चर हो, ओके। अपना वीडियो प्रेजेंट करने के लिए अच्छा हो। तो ये चीजें जी। डिपेंड करती है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आपको पैसा खर्च कर भी देना चाहिए। अच्छा फोटोग्राफर पकड़ो, ताकि अच्छा काम हो, अच्छा रिजल्ट आए, ताकि आपको बुलाएगा कोई, उसके बाद ही बुलाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली प्रोफाइल सबसे पहले बनाना आपको बहुत जरूरी है। प्रोफाइल फोटोग्राफ्स वगैरह अच्छे फोटोग्राफर से क्लिक करवाइए। क्लिक एंड करा के देन तभी आपके फोटो सिलेक्ट होंगे, तभी आपको शॉर्ट लिस्ट करके लोग बुलाएंगे कि इनको बुलाओ, उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसा है। ओके Wabi's ओके। Ravinder is true friend. Thank you, Wabi's. You also true friend. एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपसे बात करते करते देख नहीं पाई। मैंने भी अभी देखा। जी जी। या तो आप सबको हेलो वाबिज बोल इज दीजिए नो एक बारी। सिंगर। वाबिज ने क्या है, प्यार की ये कहानी सीरियल आता था, उसमें वन ऑफ द लीड शी वॉज। प्यार अच्छा। की ये कहानी स्टार ओके। प्लस पे आता था बालाजी का, जी और जी जी, बहू हमारी प्यार की कहानी। रजनीकांत, बहू हमारी रजनीकांत की में भी लीड में थी वो। और उसके साथ एक संजय लीला भंसाली का सीरियल था, उसमें भी था, सावधान इंडिया वगैरह। अभी अच्छा है उनका, सोशल काफी। मीडिया से भी मतलब मैं खुद उनको देख के मतलब मोटिवेट होता हूँ। अभी तक वो 15 साल से लगातार इस फील्ड में है, और अभी तक वाओ। सेम टू सेम ही उनका रहता है, मतलब अगर आप चेक करोगे तो। अच्छा, वाओ, दैट्स बीच में वेरी वेरी काफी नाइस। स्किप हो गए मीन, उनके मैसेजेस ना, अभी भी इन दिस हाँ फील्ड, जी यस, जी या जी जी, कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस इज द की, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट ओवर कृष्ण कॉन्फिडेंट भी होना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष, आशुतोष ये हाँ, फ्रॉड तो बहुत ज्यादा, 50% फ्रॉड ही है आज की डेट में। लेकिन वही है, चूज करना होता है। आशुतोष कोई जी मेरे जी जी। लिस्ट में है या तुम्हारी में, हाँ, पता नहीं। he is written I am 30 plus, 6 feet, can I try for modeling? या ऑफ कोर्स। अब फोटो देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि फैशन में किस तरीके के लोग चलते हैं। आप लिखोगे गूगल पे जाके कि फैशन मॉडल्स कैसे होते हैं और कमर्शियल मॉडल्स कैसे होते हैं। अगर आपको जिस आप कंपेयर करते हो अपने आप को फैशन से करते हो तो उसमें घुस जाइए, प्रिंट में करते हो उसमें घुस जाइए। अगर दोनों में आप घुस सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो दोनों ही करता था, और फिर तो साथ में आपको फिट। क्या ज्यादा अच्छा लगता है? आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है करना, क्या मुझे आपको ज्यादा ज्यादा? कमर्शियल लगता है, टीवीसी वगैरह हो या प्रिंट एड्स हो। या फिर मैंने थिएटर किया है 3 साल। रोहित वाह, आपके भाई थिएटर भी हैं, किया रोहित आपने। शर्मा, वो भी साथ ही करते थे हम लोग। तो जी जी, सेम बताओ। मतलब एक्टिंग करने इनमें मजा आता है। फैशन शोज वगैरह में, ग्लैमर में मुझे कभी भी मजा नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी पेज 3 पे आने के लिए मैंने 5 साल किया। अच्छा, ओके। हाँ, पेज 3 पे, क्योंकि बाय नेम फिर आपको एक पहचान मिल जाती है न्यूज में, कभी बॉम्बे टाइम्स वगैरह में, दिल्ली टाइम्स में, सब जगह फिर वो आर्टिकल छापने लग जाते हैं। कहीं पार्टी के फोटो आता है तो वो नाम लिखना शुरू हो जाता है, ये फर्क। अच्छा, ओके। वाह। ओके। तो आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है, ये बताइए फिर। ये तो सबको मेरा पता चल गया है कैसे कैसे हमें जाना चाहिए इस इंडस्ट्री में। सीरियल मैंने कभी देखे नहीं है। बहू हमारी रजनीकांत मैंने पहले देखा था, वाबिस को मैं बाद में मिला। मेरी फ्रेंड है जो वाबिस, उसको बाद में मिला, लेकिन बहू हमारी रजनीकांत मुझे अच्छा लगता था। मैंने सिर्फ एक सीरियल याद था और मैंने पहचान भी लिया था ऐसे ही।
एक्चुअली उन्होंने बोल दिया आपको रवि इज परफेक्ट क्या मॉडल मटेरियल, और आपको वो कैप्टन अमेरिका बुला कैप्टन अमेरिका बोलती है, उसने एक्चुअली। निकल निकाला हाँ नहीं इन्होंने सब, जितने बट भी मेरे नहीं, क्लोज फ्रेंड करेक्ट है है। ना, अभी सब लोग यही कैप्टन अमेरिका ही बुलाते हैं। हाँ वो तो पर आप एवेंजर्स मूवी लगते मैं भी हैं। देखने गया था, तो वहीं से मेरा नाम इन्होंने निकाल दिया सबने। यार तो तो पर इसमें करेक्ट है एकदम एक्चुअली। आप तो अपने प्रोफाइल में लिख सकते हैं ऐसे, हाँ, लिखना रविंद्र पड़ेगा अभी। गुहा कैप्टन अमेरिका। या अभी बट एवरीवन विल एग्री टू इट, आई एम श्योर। अभी तो मैं पक्का लिखूंगा, आई विल राइट डाउन फॉर बिल्कुल श्योर। बिल्कुल 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 लिखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो लेट्स आस्क यू सम फन क्वेश्चंस। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, किससे कैसे कहाँ कहाँ कैसे करना है काम। वो सबको टिप्स मिल चुकी हैं, तो अभी हम आपसे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो आप अपनी कुर्सी विजय की पेटी अंतिल, बांध लीजिए और मेरा रेडी हो जाइए। मेरा कजन भी ऑनलाइन है, विजय अंतिल। हाय विजय, क्या हाल है हेलो भाई? हेलो विजय। मेरा भाई है, मतलब बहन का बेटा है, बहुत प्यारा। जी, बड़ा हाउ हो गया स्वीट। लेकिन फिर भी बच्चे ही रहते हैं, वो हमारे सामने तो छोटे ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी बच्चे ही रहते हैं वैसे में। या बच्चा ही रहना चाहिए हमेशा। जब बड़े समझने लग एक्चुअली जाओगे तो फिर वो लाइफ ही चेंज हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर आई डोंट नो कैसे बड़े लगना कैसा फील होता है। आई हैव नो क्लू कि फील करे कैसे। अच्छा अब हम बड़े हो गए हैं, ऐसा कैसा होता होगा, आई हैव नो क्लू। या हमेशा अपने एनीवेज। दिल और दिमाग से ही, व्हील पावर इतना स्ट्रोंग रहेगा तो हमेशा यही फील रहेगा। अगर जहां आपका जी कमजोर जी। पड़ता है व्हील पावर, या आपका मेंटली आप डाउन खुद ही कर देते हो अपने आप को सरेंडर, कि हाँ अब तो मैं बड़ा हो गया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी शक्ल, आपकी बॉडी सब चेंज हो जाएगी। सबसे जरूरी यहाँ मतलब से दिल जैसा और आप दिमाग फील करते हैं वैसा ही आप दिखते हैं बन बेसिकली। जाते हो। एग्जैक्टली जैसा आप शक्ल चाहोगे, धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। आप जैसा बनना देखते नहीं, आप कई लोग कहीं स्टार की कॉपी हो जाते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ का भी बिल्कुल सेम डिट्टो है, एक ऋतिक रोशन का भी है। वो लोग क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी शक्ल मैच करती है और 10-15 साल से वो ट्राई करते हैं बस वैसे रहने की, कि वो कैसे जी अपने जी फेस को जी। रखते हैं, क्या करके रखते हैं। ऑटोमेटिकली 4-5 साल में थोड़ी सी झलक जरूर आ जाती है, जो मैं ओह समझता वाओ। वाओ दैट्स नाइस। अच्छा भैया का मैसेज आया है आपके लिए। रविंदर जी मैं भी हूँ। हूँ। रोहित। रोहित, अच्छा रोहित भाई। रोहित रोहित को देख के भी मैंने बहुत सीखा है। हमने साथ में एक छोटा एक फिल्म बना रहे थे, मतलब थिएटर वाले सब लोग। तो उसमें मैं उन्हीं के साथ था, हम दोनों का कैरेक्टर साथ में ही था, हर फ्रेम में हम दोनों होते थे। मैं एक एक सीन के अच्छा, लिए इतना पूछता था, इतना तंग करता था उनको, पर वो कभी भी तंग हुए नहीं, हमेशा बताया उन्होंने। सही बताऊं उनको तो बहुत अच्छा लगता है बेसिकली हाँ, इतना हेल्प गाइड किया करना। था उन्होंने मुझे, बहुत मतलब हेल्प मिली वो मूवी करने में। वो हमारे सिर्फ थिएटर वाले लोगों के लिए था, लेकिन उसमें अच्छा मेरा, ओके। तब तो मैं बिल्कुल न्यू था, मतलब 10 दिन भी मैंने थिएटर नहीं किया था, लेकिन मैंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म किया था उसके अंदर। सिर्फ वाओ। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया 2-4 सीन देने के बाद। पर रोहित भाई ने बिल्कुल स्पेशल बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प किया था, मतलब कैरेक्टर में जाने के लिए, कैसे डायलॉग्स बिल्कुल। डिलीवरी करना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे चलना है, कब देखना कब उठना है, ये सब कुछ उन्होंने मतलब एक छोटे भाई की तरह समझाया था। वो मेरे वो चचा एक्चुअली जान है थे। भी ऐसे। वो हाँ है तो भी उसमें एक्चुअली ऐसी हेल्प करने के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं। एक बार किसी को अपना ग्रेट मान ग्रेट लिया तो फिर मान पर्सन। लिया। और मुझे अजीब लग रहा था, हम लाइव आने में 10-20 दिन एक्स्ट्रा लग गए आपसे बात होने के बाद, क्योंकि वो नहीं नहीं, मेरा इट्स कुछ ऑल दिन तो राइट, मैं इट्स ऑल राइट। शूट्स आ गए कुछ टाइम पे, ऐसे ही मतलब वीक फील कर रहा था, तो नहीं, आई इसलिए। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, दैट्स ओके दैट्स ओके दैट्स परफेक्टली फाइन। कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, आप क्वेश्चन आंसर्स हम शुरू करें और आप फटाफट से आंसर करोगे। यू विल नॉट टेक टू मच टाइम। ओके, नहीं तो क्या करेंगे आप? कुछ आप नहीं। सुंदर हो, आपको ओके। कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। जी। आपके बारे में लिखा है किसी किसी ने, आप कितने सुंदर हो। मैंने तो ये नीचे मैं देख ही नहीं पाता कौन क्या लिख रहा है कई बार ना। सुना। रविंद्र। मैं माय नेम इज सलोनी। नो आई एम नॉट बेस्ड इन दिल्ली, आई एम इन मुंबई राइट नाउ, हम्म, बट आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। अच्छा मुझे बताइए, आप आपने कभी भी अपना सेलिब्रिटी स्टेटस यूज किया है? क्या? आपने अपना सेलिब्रिटी स्टेटस कहीं कभी भी यूज किया है टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग, या उसको यूज करके कुछ काम करवाने में या काम निकलवाने में? एक तो कल ऐसा कभी हुआ है? कल मेरे भाई का बेटा है, मेरा नेफ्यू, भतीजा अंकुर कुहाड़। कल वो ओके। यहीं हमारे यहाँ पे मतलब पानीपत में मॉल है, तो वहीं पे वो शॉपिंग के लिए गया था। तो बिग बाजार अच्छा। के मेन
बिग बाजार के मेन एंट्रेंस पे मेरा पूरा फोटो लगा था। उसने वीडियो कॉल भी किया, तो उसने बोला कुछ डिस्काउंट की बोलो ना, इनको देंगे। मैं बोला मुझे पर्सनल आधे टाइम नहीं मिलता, लेकिन कई जगह बेनिफिट होता है। जब मैंने स्टार्ट में एड्स किए ना, काफी सारे एड्स किए, मेरा बाय नेम गूगल से कनेक्ट हो गया, इंटरव्यूज आ गए न्यूज़पेपर में, फोटोज छप गई काफी। तो उसके बाद क्या जी। फायदा मुझे सबसे बड़ा हुआ था, हरियाणा पुलिस में जब मैं था तो मैं एसपी के वहां हमें लीव सैंक्शन कराना होता है। तो मैंने उनको बहुत सारी अपनी एड्स में उठा के ले गया था कि ये न्यूज़पेपर में मेरा ओके, इंटरव्यू आया है, ये होर्डिंग्स लगा है, ये वो हुआ है, मतलब इतना कुछ मैं बोला। तो सेलिब्रिटी हूँ या तो या तो वो उस एसपी के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाते ढंग से, मतलब ढंग से देखी जाए, लेकिन उन्होंने साथ में बिठा के चाय पिलाया उस दिन। तो वो एक हाँ। सबसे बड़ा और अच्छा चीज था, और उन्होंने मुझे 2 साल की छुट्टियां भी दे दी थी उसी टाइम। तो वाह, उसके तो बाद अभी भी मैंने, आप हैं पुलिस में कि छोड़ चुके हैं? अभी भी है मेरा, लेकिन अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो अभी बोलूंगा नहीं मैं उसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो बट दैट्स वेरी नाइस, मतलब वहां पे भी और यहाँ पे भी, क्या हाँ, बात है। लेकिन अभी लीव विदाउट पे पे रहा हूँ मैं, जिसमें सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि इतना जी लंबा जी लीव नहीं मिलता है आपको वैसे। जी जी। तो आपने ऐसे चोरों को और इन लोगों को पकड़ा है कुछ, मतलब ये भी मैं पूछ लेती। अभी एक ही बार मैंने ऐसा किया था, नहीं फाइटिंग तो मैं, वाइटिंग करके, नहीं जैसे मूवी में एक ही होता बार है। थोड़ा सा हुआ था कहीं, ये धारू हेड़ा में कोई मतलब ये शराब, कच्ची शराब बनाते हैं ना, खराब शराब बना दी थी किसी ने, और काफी लोग मर गए थे उसमें। ओ जो अच्छा। मास्टरमाइंड था उसको पकड़ने के लिए हम जयपुर साइड में गए थे, तो उसको थोड़ा सा उस टाइम पे हल्का हुआ था। बाकी तो मैं ज्यादातर मतलब ऑफिशियल ही रहा हूँ, ज्यादातर ऑफिस में गए, सुबह शाम को आ गए, जैसे ऐसा लगता ही नहीं था पुलिस में है। तो उसके बाद ओके। मैंने लीव विदाउट पे ले लिया था, फिर मैं निकल गया ओ अच्छा। अच्छा, मेरे दोनों बच्चे बेचारे बोल रहे हैं मुझे हेलो बोल दो, था। तो शौर्य नवीर जैसे प्लीज मैं मम्मा भी, से हेलो। अंकुर कुहाड़ कह रहा है मेरा भतीजा कि मैं भी लाइव आना चाहता हूँ। क्या मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, क्या कह रहे थे, पता नहीं हमको क्या लाइव नेक्स्ट आने की टाइम, बोल रहे नेक्स्ट हैं? नेक्स्ट टाइम। टाइम। हमको नेक्स्ट टाइम पक्का। अच्छा, आप भी शौर्य और अवीर हेलो बोल दो, शौर्य और अवीर को। शौर्य अबीर मेरे हेलो, कैसे हो सब? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। बॉडी देख के ही चोर सरेंडर कर देते हैं, आशुतोष। आई एम श्योर कर देते होंगे। ऐसा होता ही होगा कि ओह माय गॉड ये फर्क कौन तो आ गया, अभी फर्क तो तो पड़ता है, नो डाउट फर्क तो पड़ता है। जी। मैं फर्क तो पड़ता है, वो कह रहा है ना आशुतोष की बॉडी देख बिल्कुल के ही हाँ, लोग चोर सरेंडर कर देते होंगे। सरेंडर तो कर मैं, देते होंगे। वापिस क्या बच्चे, एक सेकंड। अच्छा, थैंक यू। हाँ, मेरे दो बच्चे हैं। वाबिस जिसे पूछ आई रही है कांट कि, बिलीव। वाबिस ने आपके लिए लिखा है। अच्छा ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी कौन सी तीन चीज है जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं? मैं फोन तो सभी लेते हैं, फोन का एक फोन को वॉलेट, आप अपना छोड़ पर्स। दीजिए, कुछ और। कुछ और तीन चीजें, एक हाँ, मैं रिंग पहनता हूँ। फोन और वॉलेट को छोड़ के। अच्छा ओके, वो रिंग आपकी क्या मतलब हमेशा पहन के रखते हैं ना वो, तो ये उतार दो। हाँ, नहीं, पहन के ही रखता हूँ एक। तो फिर तीन चीजें जो आप बिना उन चीजों के निकलते नहीं है, वॉलेट और फोन को छोड़ के। तीन चीजें, एक अंगूठी हो गया, ये तो आपके चल लिए रही हेल्प आ रही है यहाँ पर, हेल्प आ रही है आपकी नीचे। जिम बैग। जिम अभी तो जिम बैग। बैग है ही नहीं मेरे पास वापिस, यहाँ बिना बिना बैग के ही मुंबई आई से नो। घर आ गया हूँ। आ, और घर से निकलना मतलब गाड़ी भी बोल सकते हैं क्या? गाड़ी। घर में जो चीज है आपकी। अच्छा चलो, वॉलेट और फोन तो हो गया, एक और चीज बताइए। हम्म, वैसे लड़कियों की ज्यादा चीजें होती है, लड़कों को तो कुछ ज्यादा चाहिए नहीं ये होता, तो ऐसे ही कुछ चले ऐसा जाते है ही नहीं, क्या बताऊं मैं। हैं। आई नो। फोन, बुलेट, और ये भी परमानेंट यस ही है घर में। यस। वॉच वॉच। कभी मैं नहीं बहुत मेरा कम भी पहनता हूँ, अभी तो 2 साल से शायद पहना ही नहीं था। ओ माय गॉड, अभी कहीं मेरा कुछ वैसे चाहिए ही जाना है, नहीं। कहीं तो सनग्लासेस जरूर ले लेता हूँ, कहीं वैसे जाना है, और तब भी कुछ ऐसा नहीं है अलग की। तब जूते पहन लेते हैं, अभी चप्पल में निकल जाते हैं, ये फर्क है जिम वगैरह जाना। तीन चीजें ऐसी कुछ भी नहीं है मेरी कि मैं तीन चीजें अच्छा, अलग कोई से ऐसा लेके, कुछ है तीन नहीं चीजों में जिससे मतलब आप बुलेट, घर फोन से और निकले हो ये। तो बोले कि रह गया, ऐसा कुछ है नहीं हाँ, कभी?
हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि वॉलेट या फोन के बिना मैं घर के बाहर मिलूंगा। ये मेरी आदत 10-15 साल से है। मैं चेक करता हूँ दोनों पॉकेट में फोन है, वॉलेट है, और फिर मैं अच्छा, ये दो चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट। मनी, ओके। या अच्छा। पैसा भी रखता हूँ। तीन हो गई, तीन हो गई। अच्छा ठीक है। ओके। भाभी जी हम्म, की भी सुन लो, भाभी जी की भी सुन लो, आई थिंक आपकी भाभी है, उनका मैसेज आया, भाभी जी की भी सुन लो। हाँ, तो और जी। दूसरा बताइए, जिम बैग का। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा तीनों हो गए। मुझे बताइए ऐसा कोई क्रेजी फैन हो या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हो जो आपके साथ हुआ हो कि आप बोले कि वो गॉड इससे तो बच के रहना चाहिए। इंसिडेंट यही, फोन पे चैट करना ड्राइव करते हुए। अच्छा। तो तो एक फोन पे। मतलब ज्यादातर लोग क्या होता है, गाड़ी ड्राइव करते हुए फोन पे टेक्सटिंग मतलब करते रहते हैं, जी मैसेजिंग। जी तो मैं भी करता जी। था। तो एक चांस ऐसा लगा था कि बस किस्मत थी कि मैं बच गया। अगर एक सेकंड का भी होता तो 100%, 100 की स्पीड में गाड़ी सीधा किसी ट्रक में ओ। लगती। वो ट्रक खराब ओ हुआ अच्छा, था तो आप रोड पे। कर रहे थे फोन पे चैट। फोन पे चैट कर रहा था, बात करना फिर भी एक बार के लिए ठीक है, और टाइपिंग बट करना चैट बड़ा तो यू हैव टू गलत। टाइप, यस यस यस। हाँ। बट मैं पूछूं, आपका कोई ऐसा क्रेजी फैन हो, कोई भी आपका फैन जिसने कुछ आपके लिए किया हो या आपको ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो, किसी भी तरह का जिसको आप सोच के बोले कि जो आपको चौंका दे, तो थोड़ा कि ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसा कुछ। एक लड़का था, 10 साल नु अन- मतलब 9 और 10 ईयर्स पहले की बात है। तो वो, मुझे पता नहीं जब फेसबुक या कहाँ से मेरा नंबर लिया उसने, और मुझे रोज मतलब मैसेजेस करता रहता था लगातार। फिर उसने मेरे मुझसे जबरदस्ती बोला मिलना है आपको, आप अपना एड्रेस भेजिए, आपका बर्थडे। तो वो एड्रेस देने के बाद मतलब हर 10-5 दिन में कुछ ना कुछ चीजें भेजता रहता था घर पे। अजीब ओ। लगता था मुझे भी कि कौन क्या भेज रहा है। मिला भी नहीं हूं मैं। बाद में फिर पता चला वो कहीं से पैसे उधार उधार लेके, इतना ओ कर्जा माय उसने गॉड। इतने सर कर लिया, तब जाके वो भेज रहा है। आप। फिर ओहो। जितना हो उसका मैंने उसको उधर दिया, मैं इसका वापस कर दो और दोबारा मत भेजना। ऐसा ऐसा कुछ हुआ ओ था माय गॉड। जब मैंने स्टार्ट ही ओ किया था। दैट्स। मतलब काम तो कर लिया था काफी, लेकिन स्टार्टिंग की बात है। अच्छा। ओके। हेलो। आपको आवाज आ रही है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ जी। अच्छा सॉरी। ओके। तो आपका कोई निकनेम है कैप्टन अमेरिका के निकनेम, अलावा? निकनेम घर अप्पू ही बुलाते हैं, APPU, अप्पू। अप्पू। या अप्पू तो एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट। या तो यही आप नाम है। अप्पू कैसे यहाँ अपने मुझे आप इसी अप्पू नाम को? से जानते हैं। रविंदर के नाम से मेरे गांव होम टाउन में नहीं जानते लोग इतना, जितना अप्पू के नाम से। तो आप क्या बचपन में अप्पू थे? अब इसी नाम से जानते हैं। नहीं भाई बट का नाम। मतलब ऐसा कुछ था कि आप बचपन में मोटे और ऐसे गोलू गोलू थे कि नहीं, मैं शुरू से हमेशा ऐसे? पतला ही रहा हूँ। बल्कि मैं अच्छा। अच्छा। पतलेपन में मैं सबसे स्लीम पतला दिखने वाला। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे से पतला कोई नहीं था। इतना पतला था, मुझे तो शर्म आती थी। जेनेटिकली आप पतले ही। हाँ। शर्म। हाँ पर होता है ऐसे एक्चुअली, ये तो फिर कि आप मैंने तो पतले हो कैसे ज्यादा कैसे तो भी करके, प्रॉब्लम है, मोटे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो भी प्रॉब्लम है या। जी। तब तो इतना कोशिश करते थे मोटा होने की, कुछ भी खा लेते थे लेकिन मोटे ही नहीं होते थे। ऐसा अवीर को भी हेलो बोल दीजिए, ओ गॉड। से हाय टू अवीर। हाय अवीर। हाय अबीर, अबीर, शौर्य, अब्दुल। दे आर वाचिंग यू बाय द वे फ्रॉम इन द नेक्स्ट रूम। The other room they're watching me. Hi, my sister is also there. Hi, Nidhi. Okay, one more question. जी, ऐसी कोई चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं? बदलना चाहता हूँ या मैं मतलब किसी भी चीज के पीछे पड़ता हूँ ना, या तो शूट है मेरा कल, या कुछ और भी कोई भी काम होता है ना, बहुत ज्यादा सीरियस होके उसी बात के, एक ही बात के पीछे पड़ा रहता हूँ। अगर मुझे 6 पैक क्लियर करना है तो मैं बिल्कुल वही सोचता रहूंगा, वही करता रहूंगा, वही सोच, इधर उधर वो दो आप चार बदलना चीजें चाहते हैं?
दो चार चीजें आती है तो अरे उधर पर वो मैं तो वो डेडिकेशन है ना। डेडिकेशन है, लेकिन वो दो चार चीजें जो बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, वो बैलेंस करना आ जाए, ये मैं चेंज चाहता हूँ अपने पर। मतलब अच्छा, कि एक्चुअली मैं भी थोड़ा दूसरा ऐसी काम हूँ, आए, इसलिए मैंने बोला कि नहीं फैमिली मैं को। भी ऐसी वाला कुछ कर रही हूँ तो देन आई एम लाइक कि ये करना ही है। ऐसा है यहाँ मेरे पर साथ भी। ये बचपन से ही ऐसा जी, आई थिंक होता है ऐसे। आई डोंट नो, बचपन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर्किट कि एक चीजें पीछे पड़ गए तो पड़ ही गए काइंड। है। या ट्रू। ओके, वन सेकेंड, मैसेजेस। ओके, एंड योर बिगेस्ट नाइटमेयर, ऐसा कुछ जिससे आप डरते हो, या ऐसा कुछ, हाँ, जिससे आपको डर लगता हो। आपको देख के लगता नहीं है बट ऐसा कुछ है। वही सोच रहा हूँ किस चीज से मुझे डर लगता तो मतलब नहीं लगता, अब सोचना पड़ रहा है इतना तो आई एम श्योर नहीं लगता है। है। नहीं लगता, कुछ आया ही नहीं दिमाग में ऐसा। वैसे गलत अच्छा, लोगों कुछ तो से जरूर लगता है क्वेश्चन आजकल। आया है मैडम। अच्छा, हाँ एक्चुअली वो गलत तो लोगों से पता नहीं, आई ऐसे डोंट नो होते हाउ हैं यू जो गेट रिड ऑफ इट। किसी चीज से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी पे गलत इंसान पे भरोसा कर लेना, और वो इतना बड़ा आपको हार्म मतलब कर जाए किसी टाइम पे, ऐसा जी 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 जी। देख अह, समझ के। शेखावत सोहन सिंह हैज ज्वाइंड, ही सिंह रविंद्र कुहार। या हाय। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन था यहाँ पर। जी। इज मैरिज ऑन कार्ड्स? तो आप शादी कब कर रहे हैं? शादी का अभी इज मुझे, देयर एनीवन इन योर लाइफ राइट नाउ? अभी कुछ भी नहीं सोचा है ऐसा कि क्या, जो भगवान ने जब लिखा है ना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ना मैं करने वाला हूँ, ना घर वाले कुछ करने वाले हैं। जब तो सिचुएशन मतलब क्लिक ऐसा होती है, सोच नहीं रहे आप? नहीं ये अपने आप से ही होगा। अगर मेरी लाइफ में लिखा है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब हुआ, कब सब कुछ हो। ये तो ठीक है, बट यू डोंट हैव एनी स्पेशल समवन इन योर लाइफ? ऐसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है तो मैंने आपसे सीधा सीधा पूछ लिया। पता नहीं, कोई भी होगा तो शादी हो जाएगी जल्दी, नहीं तो देखो अच्छा, जो भी ठीक है। कैसे चल। तो नो कमेंट्स गाइस, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको बोला था, आप डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन का आपको सीधा आंसर मिलेगा और कौन से का नहीं। हाँ चल। ठीक है। ओके, सो तो बिगेस्ट फियर तो आपको कोई है ही नहीं, या किसी चीज से तो आप डरते डरते नहीं है, पर ऐसा कुछ जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं? जिम, कोई भी वर्कआउट करें। चीज या कुछ भी? वर्कआउट के बिना तो अभी आप कैसे घर पे वर्कआउट करते हैं? वो घर भी पे बिगेस्ट किया कौन मैंने, सा? रनिंग किया जी, या वर्कआउट, जो कभी रनिंग कर लिया मतलब कभी किसी घर भी पे। तरह का फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, मतलब फॉर योर बॉडी। एक्टिविटीज कुछ भी हो जाए, या तो मार्शल आर्ट, या फिर आप फ्लेक्सिबल रहने के लिए बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, ये सब कुछ ऐसी चीजें। या जी कभी जिम में ज्यादा घुस जाना, कभी रनिंग में चले जाना, ताकि चेंज मिलता रहता है ना, बॉडी को भी आपको वेरिएशन मिलता रहता है। जी जी जी। तो वो मैं आपसे एक्चुअली पूछने वाली हूँ, आपका वर्कआउट टिप्स, बिकॉज आई नो यू आर फिटनेस एंथुजियास्ट और आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो आई एम श्योर यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पीपल प्लीज आस्क हिम इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट वर्कआउट आल्सो, सो यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस। और उसके वर्कआउट के बारे में तो सारा आंसर कर ही देंगे तो हाँ जी। वो तो पक्का है, आई एम श्योर। राज वर्कआउट का ये है, वर्कआउट का तो यही है कि एक बार आप जिम जाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहीं से पहले दिन से ही समझ आ जाएगा क्या नहीं, बट वर्कआउट व्हाट आपको। आई वांट टू आस्क यू इज कि जैसे आप घर घर पे हैं अभी फिलहाल, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, सिंस आप अभी कुछ आप जा नहीं सकते हैं बाहर या घर पे ही रहना है, रनिंग के लिए भी यू कांट रियली गो आउट, जैसे बॉम्बे जैसी जगह पे तो इट्स नॉट अलाउड, सोसाइटी वगैरह में भी। तो ऐसा कुछ वर्कआउट जैसे आप जो घर पे कर सके, जो मतलब किसी दो तीन चीजें जैसे आपने कर ली आज एक दिन में, एंड यू फील दैट योर फुल बॉडी हैज इज फुल बॉडी वर्कआउट हो गया आपका, ऐसा कुछ? या मतलब बेसिकली आप अपने घर में कुछ ऐसा हैंग कर सकते हैं ताकि चिन अप करने का आपको स्पेस मिल जाए, कहीं कोई भी प्लेस देख के। हर किसी के घर में कोई जगह होती है जहाँ चिन अप कर सकता है इंसान,
या फिर कोई अच्छा। डंडा ऐसा आप फिक्स कर दीजिए ताकि आप चिन अप कर सकें अच्छे से। और साथ में पुशअप जितना जी भर के करेंगे पुशअप बार बार 10, किसी से 10 लगता है पुशअप एक बार में, डिप्स पुशअप ये डिफरेंट तरीके की होती है। आप जी किसी जी टेबल पे पैर रख के भी डिप्स कर सकते हैं, स्ट्रेट जी। और जमीन पे भी कर सकते हैं, मतलब 4-5 तरीके की पुशअप डिप्स हो जाएंगी, चिन अप्स हो जाएंगे आपके। और साथ में आप वहीं स्किपिंग रोप लेके स्किपिंग जितना कर सकते हो उतना कीजिए मतलब। और साथ में एब्स के रिगार्डिंग तो आप कहीं भी क्रंचेस वगैरह इजीली कर सकते हो, साइकिलिंग कर लिया पैरों से जितना मतलब लेट के सीधा पैरों से एब्स। या तो ये सब चीजें तो मतलब आप स्किपिंग पुशअप्स, ये दो चीजें और चिन अप, ये चिन तीन चीजें आप अगर रॉड हल्का नहीं भी है तो एब्स स्किपिंग एंड जो पुशअप्स तो आप कर ही सकते हैं रोज। या और घर में कोई खुद का भी कोई बड़ा रोड या डंडा लेके आप एब्स का साइड जो ओब्लिक्स के लिए वो साइड भी कर सकते हैं, उससे अच्छा साइड हाँ, और साइड दो बेंड्स तीन वगैरह तरीके, कर सकते या उसके भी हैं। टू 2-3 तरीके से हो सकता है इसलिए आपका आराम से 40-50 मिनट निकाल सकते हो घर। ओके। और मैं तो कह रहा हूँ तो वर्कआउट के बाद 20 मिनट मेडिटेशन पे बैठे तो वो भी एक वर्कआउट का ही पार्ट हो जाता है। तो आप योगा करते हैं कि सिर्फ वेट्स वगैरह ही करते हैं? नहीं, मैं योगा नहीं करता हूँ लेकिन मेडिटेशन में 20 मिनट तो जरूर बैठता हूँ भगवान के ध्यान में, तो ताकि उससे अच्छा, आपको एक बैलेंस मिल जाता है पूरी बॉडी, मेंटली भी आप रिलैक्स हो थोड़ा जाती है आपकी बॉडी। रिलैक्स रहते हो ऑटोमेटिकली, ऐसे इतनी देर बैठोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपकी सही रहेंगी। ओके। मिस्टर डांस मास्टर है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमको, या आप हेलो डांस, बोल दीजिए उनको। हाय। ओके। आपका ऐसा कोई फेवरेट पास टाइम, जैसे अभी तो हमारे पास बहुत ही टाइम है, सिंस मतलब जब लॉकडाउन था प्रॉपर तब तो घर पे ही होते थे सब, तो ऐसा कुछ जो आप बहुत एंजॉय करते हैं करना? मतलब समझा नहीं मैं कुछ किस में भी क्या। ऐसा, मतलब जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन था सब घर पे थे, तो ऐसा कुछ जो, या टीवी वॉच, टीवी पे कुछ देखना या कॉफी पीना और बाहर देखना, या कुछ भी ऐसा कुछ, डिड यू इज देयर एनीथिंग जो आप बहुत एंजॉय करते हैं अपने फ्री टाइम में, जो आपके पास अपना फ्री अभी टाइम है, कुछ वर्कआउट वगैरह के अलावा, मतलब बैठ के कुछ करना या रिलैक्स करना या बेसिकली तो ऐसा मैं भी कुछ? सही बताऊं तो फ्री टाइम में प्लानिंग क्या करना सबसे बेस्ट रहता है कि हमें अब फ्री टाइम है, ऊपर अपने बारे में सोचना कि आप कहाँ हो, कहाँ आ गए हो, कहाँ जाना है और क्या क्या चीजें करनी है और क्या करने से क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या लॉसेस हुए हैं और इन फ्यूचर क्या आपको करना चाहिए, ये इस पे फोकस लेके उस वैसी प्लानिंग करना चाहिए। और उसी हिसाब से जो कमियां हैं आपके अंदर, बस उन कमियों पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आप में इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी और आपको खुशी भी मिलेगी जब आप अपनी कमियों पे काम कर लेते हैं। जो आपके जी अंदर वीकनेस है उनको आप अगर पॉजिटिव बना के अच्छा कर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब खुशी मिलती है ना। अगर किसी को एक्टिंग नहीं आती, वो लॉकडाउन के टाइम में एक्टिंग की प्रैक्टिस करता रहे और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, डायलॉग डिलीवरी भी समझ आ जाती है, आवाज भी थोड़ा क्लियर हो जाती है मतलब प्रैक्टिस करने से, यही सब चीजें बेटर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे तो यही, जैसे अच्छा। वॉइस तो यहाँ एक्सरसाइज पे आपका, आपको एक और आंसर ये महाभारत दिया या है, ही लव्स वापिस वॉचिंग महाभारत द मोस्ट। या मैंने सबसे पहले यही काम किया, महाभारत जो B.R. चोपड़ा की थी तो वो मैंने सारे एपिसोड मतलब देखे जितने भी 140 एपिसोड थे। जब वो खत्म हो जी गए फिर मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया स्टार्ट में, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मैं अब मैं क्या देखूंगा, तो फिर मैंने नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवीज देखी फिर अपना प्रैक्टिस चालू किया, ऐसा ही कुछ महाभारत मैंने देखा यार। महाभारत, तो फ्री टाइम में आपने महाभारत देखी, आपके इस आंसर बार देते तो हैं मैंने हम। 140 एपिसोड पूरा देखा है, वन टू पुराना एंड, होता था। हाँ। पुराना मतलब पंकज वाह। देर वाला। हाँ नहीं, मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली महाभारत देखना, महाभारत नहीं एक्चुअली, रामायण बेटर लगता है मुझे। नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, रामायण भी अच्छा है वो भी अच्छा है। रामायण में उस फाइनल जो उनका राम और रावण का जो युद्ध होता है फाइनल, तो उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। युद्ध पसंद है आपको बेसिकली, तभी महाभारत। हाँ, हाँ, महाभारत तो लास्ट तभी आप पुलिस में गए थे, अब पता चल रहा है मुझे। धीरे धीरे सब पता चल रहा ये हम है। अच्छा ठीक है। तो अभी ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए नॉर्मल, आपने अभी आप जल्दी जल्दी आंसर करना है, मैं आपको फटाफट क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, ओके डन। ऑल सेट? ओके। द सॉन्ग यू हियर द मोस्ट, कौन सा ऐसा गाना है जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? सबसे ज्यादा मैं सुनता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम अप होने वाला को, 1
ये चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। ओह वाओ। अच्छा, योर बेस्ट फीचर। बेस्ट बेस्ट फीचर पिक्चर। फीचर फीचर। क्या आपकी शक्ल पे, क्या आपको बेस्ट आपको लगता है? आपकी आंखें सुंदर है, कि नाक सुंदर है, कि होठ सुंदर है, कि कान आई थिंक सुंदर है? सबसे अच्छा क्या आईज, है? आंखें। आंखें। आईज। ओके। या ओके। तीन चीजें जो आपको बहुत इरिटेट करती हो या अनॉय करती हो। तीन गर्मी, चीजें। शूटिंग करते हुए स्वेटिंग अभी भी हो रहा है, देखो एसी भी चल रहा है, मैं थोड़ा सा साइड में बैठा हूँ, वहां पे फोन नहीं रख सकता। एक तो स्वेटिंग, और बहुत ज्यादा सनलाइट आना मुंह पे। गर्मी के रिगार्डिंग सारी चीजें मुझे बुरी लगेंगी, मतलब ऐसे गर्मी नहीं बोल। पसंद है। या या फिर कहीं अच्छा, कोई शूटिंग ऐसी। कर रहे हैं, कहीं अच्छा, शूटिंग तो कर रहे हैं तो बेसिकली वहां पे एसी ना हो तो ऐसा। आउटडोर शूटिंग नहीं पसंद होगी फिर आपको। आउटडोर पसंद है, लेकिन सिर्फ इसी रीजन से सर्दियों पसंद नहीं में। है, सर्दियों में ठीक है। सर्दियों में ठीक है। ओके। तो यू आर, इसका एक्चुअली आंसर मुझे पता है। यू आर अ स्वीट पर्सन और चिली काइंड ऑफ पर्सन। आपको, आप मिर्ची खाना पसंद है ज्यादा कि मीठा खाना पसंद है? मीठा। मीठा, मुझे मीठा पता था, ज्यादा मैंने पढ़ा पसंद है। है। अच्छा, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? ऐसा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा आपने किया जिसके बाद आपको लगा कि वाओ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैंने ये चीज कर लिया? सबसे पहला तो वही, सबसे पहला जब न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आया था, पहले दिन ही शो किया था, और दूसरे दिन मैं जूस पी रहा था वहीं जहाँ रहता था। तो जूस जिसने दिया वो बोला, भैया ये आपकी फोटो है क्या? मैं देख के हिल गया वो, क्योंकि मिस्टर इंडिया से भी बड़ा लगता है मुझे वो, क्योंकि पहला ओह। शो किया वही फोटो न्यूज़पेपर में आना। तो मतलब ऐसा जी लगा जैसे एक मूवी मिल जाना और सुपर हिट हो जाना, वैसा फील जी आया था सबसे जी। पहला दिन, क्योंकि जी, पहले मुझे तो दिन लगा किया। था कि आप बोलेंगे मिस्टर इंडिया जब बने तभी। अब मिस्टर इंडिया से भी ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी, मैंने सिर्फ वो न्यूज़पेपर में एक छोटा सा फोटो मैंने देखा। वाओ। और बड़ी बात थी, वाओ। 20-30 लोगों में मेरा अकेले का था। जावेद हबीब का शो था। अच्छा, ओके। तो सलून है ना उनका, कोई वाओ। सलून ओपन हुआ था उसके लिए। अच्छा, ओके। अच्छा, योर फेवरेट कुजीन कोई, कौन सा खाना आपको पसंद है सबसे ज्यादा? सरसों का साग, मक्की की रोटी। वाओ। या वेरी नाइस। ओके। बटर। तो ऐसा कोई, हाँ, सफेद मक्खन, या है सब ना? वाइट में। या ट्रू। अच्छा। वो प्रताप दा तो ढाबा है मुंबई में। सॉरी। मुंबई में प्रताप दा ढाबा है ना, वही यही मिलता है, यही खा के आता हूँ मैं जितनी बार जाता हूँ, तो सरसों का साग और मक्की की मक्की की रोटी। रोटी। वाओ, हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, अपनी मम्मा के हाथ का अच्छा लगता है एक्चुअली। हाय शिफाली, शिफाली is there also in line. Shifali is one of my हाय शेफाली। close friends. ओ वाओ, शिफाली के हाउ स्वीट। बहुत सारे सैलून्स हैं मुंबई में, और बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट है। ओ वाबिस की तो वाओ। बिल्कुल सगी बहन से भी बढ़ के। सब वो फ्रेंड्स तो फिर भाई बहन जैसे ही होते हैं। हम्म, अच्छा, दो भाई। डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? कोई चमत्कार में आप विश्वास रखते हैं? रखता नहीं था बट अब रखता हूँ, कुछ होगा ऐसा अच्छा, क्योंकि अभी अच्छा, तक जो तो कुछ वो मुझे आप मिला है, बताना कुछ चाहेंगे? या कुछ भी हुआ है, कुछ भी मिला है, वो सारा हार्ड वर्क किया है तो उसकी वजह से मिलता है। ऐसा मेरिकल कोई चमत्कार अभी तक नहीं हुआ, बट अभी फील होता है कि कुछ ऐसा होगा जरूर, जो हर अच्छा, इंसान की लाइफ में कभी ना कभी चालू होते हैं, मतलब लाइफ चेंज हो जाना, या कुछ एकदम से आप कहाँ हो, वो आपका आपको लेवल चाहिए बेसिकली, वो चीज मिल जाना। वो मिल जाना, और तो मतलब जो धीरे धीरे आपकी, हो रहा है विश्वास हाँ, मिरेकल्स में। जितने जो आपको चाहिए, मतलब जो आपकी सोच है, टारगेट है, वहां तक आपको पहुंचना और एकदम से पहुंच जाना, अच्छा, वो ओके, विश हाँ, करेक्ट। नहीं। तो फिर जैसा ही लगता है वो। ओके। आप जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? आंखें खोलने के बाद। सबसे पहली चीज मैं फोन को चेक करता हूँ एक बार, कोई उठते ही। काम का फोन, या काम का क्या फोन है क्या नहीं है। आजकल तो वैसे आई फिर थिंक सब लोग यही करते होंगे ना, फोन को तो, फिर फोन तो किसी फिर से ये, छूटता ही नहीं है। या फिर बस उसके बाद वर्कआउट की सोच चालू हो जाती है कि क्या आज एक्सरसाइज करना है। अच्छा, ओके।
तो आपका कोई इंस्पिरेशन या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस इंडस्ट्री में आने के लिए? ऐसा तो कोई नहीं था, सिर्फ मतलब मूवीज देखते थे पहले, बहुत पहले की बात है, जब सलमान खान पसंद था वैसा वैसा टाइप का दिखने का मन करता था, मतलब वैसा ही बॉडी बन गया था, सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद मॉडलिंग में और एड्स वगैरह और मूवीज में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें अलग हैं। तो जी। वहीं से इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया था। फिर यहाँ मॉडलिंग में तो मेरा कोई ना नहीं था ऐसा, किसी को देख के मैं आया। तो बट बेसिकली जब बॉडी फैशन वीक बनाने करके का शौक था सलमान खान को या, देखने का, देख कर। ये आया वैसा टाइप का ही लुक रहता था, वो वैसे ही बन के। हेलो, श्याम जी कह रहे हैं हेलो आपको। गॉड फादर इन इंडस्ट्री, आशुतोष ऐसा तो कोई गॉड फादर नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन काम कर रहे हैं, अभी दो चार प्रोजेक्ट भगवान की तरह से अच्छे हाथ में है। होपफुली साल डेढ़ साल तो लग जाएगा, बट कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा आपने कभी अपने एग्जाम्स में चीट किया है, चीटिंग की हो? चीटिंग या किया है मैंने। कुछ नहीं याद, कौन से मैं एग्जाम? एट स्टैंडर्ड में ना फेल हो गया था मैं, पास नहीं हुआ था, लेकिन ओके। फिर भी वो क्या था, मैं सेकंड क्लास से फिफ्थ में हो गया था, 3 क्लासेस जंप कर दिया था मैंने, मतलब अब सेकंड पास करने के बाद फिफ्थ में हो गया था सीधा। ऐसे कैसे? तो ऐसा हो जाता था हमारे टाइम पे ना, मतलब 15-20 साल पहले अच्छा, ऐसे स्कूल वगैरह में मतलब घर मुझे ये वाले। पता है कि एक क्लास जंप कर सकते थे अगर बच्चा बहुत अच्छा है मैंने पढ़ाई में। सेकंड में जाता था, फिफ्थ में हो गया था। माय तो उसके गॉड। बाद एट में मैं फेल हो गया, क्योंकि छोटी एज है, कुछ पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी। तो जी ऑफ चार पांच कोर्स। पांच पेपर्स में फिर भी मैं पास हो गया था। वो सब चीटिंग वीटिंग करके किसी को पकड़ लिया ऐसे पीछे से, बता भाई मुझे अपना तो लिखने दे, बताना मुझे, मतलब उसका पूरा लाइन नहीं लिखा जाता था, फिर उसका लाइन मेरे पे पहले। एक ही बार किया मैंने वो। लेकिन 2 बार ऐसा चांस हुआ, मेरे आगे पीछे दोनों मेरे टाइप के लोग आ गए, उनमें मैं फेल हो गया उन पेपर से। लेकिन मैं पास हो, ओके। ये साल खराब वो भी नहीं हुआ था, मैं उसी साल में पास हो गया था, एट्थ में, उसी साल में नाइन्थ कर लिया था। अच्छा। मतलब क्योंकि पता नहीं था ना, छोटी एज थी, तो फेल भी होते हैं क्या। अच्छा तो वहीं ओके। से झटका लगा, वो झटका लगने के बाद समझ आया, इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, ऐसा ही होता पूरी फैमिली है, ऐसा ही। में चाचा ताऊ सब लोग होते हैं, डांट पड़ी, शर्म आती पिटाई है। हुई आपकी? पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन वो इतना रियलाइज खुद हो गया था कि क्या हो गया है तेरे साथ। ओके। लेकिन मैंने पर वैसे पास पिटाई कर लिया था। पिटाई हुई है कभी आपकी बचपन में कि पिटाई मेरे बोलते पापा अब चलो नहीं कोई नहीं है, बेटा? या मम्मी पापा ने दोनों ने दबा के पेला एक बार, तो आठवीं एट्थ नाइन्थ के टाइम तक तो हुई है, टेंथ के तो बाद शायद एट नाइन ठीक के टाइम पे हमारा टाइम खराब चल रहा था मतलब। है। हाँ, वहां पे पिटाई बहुत हुई उस टाइम तक, पिटाई और भी हो गई, बाकी फेल भी हो गए। या फिर एक बार बहुत पहले वो कुछ लड़ाई वड़ाई पहले होती थी, तो फिर थोड़ा उसी से झगड़ा हो गया, तो घर वालों ने एक दो मार दिया थप्पड़ ऐसा, तो फिर बाद में रहता है एक। तो आप ऐसे काइंड के ऐसे बच्चे थे कि मतलब मार दिया तो बोलोगे ओ मुझे मार दिया और रोने लग गए, और या ऐसे थे कि चलो कोई नहीं, मार दिया तो मार दिया, इट्स ओके, फिर चले गए खेलने? कैसे थे मुझे आप? मार कम ही पड़ी है, मैं अपने आप को खुद ही मार लेता था कि, क्योंकि जो अपने होते हैं उनको दुख होता है, फिर लोग एक मारते तो अगला मारता ही नहीं, फिर उस डर में यही होता है ना ये अच्छा, ये अच्छा लॉजिक है। कि खुद ही मार ये लो, तो एक मारने के बाद ले खुद ले मार के करो, तो अपने आप को उनको, धीरे से, और वो सोचे हाँ, कि चलो यार रहने दो, ये तो अपने आप पे मार। तो उनको फिर लगता है कि वो छोड़ देते हैं। ओ गॉड, दिस इज समथिंग न्यू मुझे। विजय ओके, गोयल, ग्रेट। हाँ सबके साथ होता है बिल्कुल। अच्छा। नेपोटिज्म का कोई पूछ रहा है ये आशुतोष। जी जी जी। वो मैं मुझे पूछा था तो अब पूछ लिया तो बता ही दीजिए आप। डिड यू एवर फेस नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री? एक्चुअली होता क्या, नेपोटिज्म ये हर जगह तो है, ये तो सबको पता है, आप किसी भी जी फील्ड जी में ऑफ जाओ, कोर्स। आप एड्स करोगे तो वहां पे भी आप कितना अच्छा एजेंसीज के साथ रहते हो मिलके, कोऑर्डिनेटर्स जो भी काम देने वाले हैं सबसे कैसे आपके लिंक्स बनाए हैं, किसको आप फॉलो अप कर रहे हो, किसको आप रिक्वेस्ट भेजते हो, या किसी को आप मतलब हमेशा अच्छे से बात करते हो फोन करके, ताकि उनके दिमाग में रहे। तो जो बंदा इतना अच्छा बन के रहेगा, तो वो जो एजेंसीज हैं या जो लोग काम देने वाले हैं, वो लोग उन्हीं को हमेशा आगे करेंगे कि इनको काम मिलना चाहिए, रेदर देन जी। उनसे अच्छे भी लोग होंगे उनको वो अवॉइड कर देते हैं कई बार, कि अच्छे को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये इतना प्यारा बंदा है तो इसको काम देना, तो ये भी नेपोटिज्म ही हो गया, वो अच्छे वाले को काम नहीं मिला, लेकिन ये जो अच्छा है इसको मिल गया, बुरे वाले को अब नहीं मिला तो। रिलेशन
है बेसिकली। या रिलेटेड कोई भी फील्ड हो, अगर कोई, मैं अभी जिम ओपन करता हूँ अपना, जो मेरे नियर डियर लोग होंगे उनसे मैं कम फीस लूंगा, या कई लोगों से बिल्कुल भी फीस नहीं लूंगा, बाकी से मैं सब कुछ लूंगा। तो नेपोटिज्म का क्या है कि हर बंदा, अगर मैं कोई ऑफिसर बन जाता हूँ कल को, सबसे पहले तो लोग यही देखते हैं ना, कोई भी हो, कि मेरा घर, फैमिली, मेरा गांव या मेरा वो पूरा, ऐसे करके मतलब अपने नजदीकी लोगों को रखते हैं। ऐसा ही लोग नेपोटिज्म बोले तो मूवीज में भी है। अब वो लोग जिनके कनेक्शन में हैं, इतने दिनों के रिश्ते हैं, बिजनेस ही तो है, वो भी तो एक बिजनेस टाइप ऑफ चीज है ना। इंडस्ट्री में भी एक बिजनेस है, प्रोड्यूसर को अपना पैसा कमाना है, जिसको एक्टर ले ना ले। आई अब अग्री, वो बिल्कुल सही बात बोली आपने वो कि उनका खुद का पर्सनल डिसीजन नेपोटिज्म है, वो तो है ही किसी को भी है। ले किसी को भी छोड़े। ये चीज तो सबको पर पहले दूसरे दिन से को, पता है। जी, सबको पर जो पहले से है कोई टैलेंटेड या उसको कोई काम है तो उसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए बेसिकली। या वो नहीं करना चाहिए। ये कई लोग होते हैं, हर लोग ऐसे नहीं होते, 10-15% होते हैं, काम अच्छा होता है लेकिन फिर भी डिमोटिवेट कर देते हैं। चलो एक्टिंग नहीं आती है, शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसा बोल के तुम फिट नहीं होते हो। मतलब जी जहां जी। तुम 100% फिट होते हो, वहां भी आपको अनफिट बोल दे, तो वो बंदा तो मॉडलिंग एक्टिंग छोड़ने की सोचेगा ना उस मोमेंट पे। तो ऐसे कई लोग होते हैं 10%, उनको समझ लेना चाहिए। ऐसे 10-20% लोग तो मिलेंगे ही, अगर कोई ऐसा बोले तो डिमोटिवेट ना हो और अपने काम पे फोकस रखे, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे। पर अपने आप को खुद समझ लेना चाहिए कि मैं क्या लुक में हूँ आपको और क्या इतना मैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी आपको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक इनफैक्ट करने के आई लिए थिंक करेगा। नॉट ओनली इन बॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री, हर जगह ये चीज प्रिवेल करती है कि कोई भी आपको, जो भी आपको जेलसी और इन सब चीजों की वजह से भी होता है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो अलग ही है। ऑफ कोर्स दे हम्म। जो भी मतलब बाहर से हमको दिखता है वो यही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है, आई एम श्योर। पर आपके तो साथ बिल्कुल कभी ऐसा ऐसा तो हुआ होता ही है? है। नेपोटिज्म तो देखी जाए हर जगह है, चाहे आप किसी भी लेवल पे जी जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, इसमें, या आप कोई नॉर्मल चीजों में जाओ, अपने मतलब कोई भी बिजनेस में चले जाओ, सब अपने अपने लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर उनका काम नहीं होता तो लेते हैं साइड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो ऑन अ, दिस नोट हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है। बोल रहे हैं मेरे को विजय गोयल भाई, मेरे को एक्सरसाइज से ज्यादा मतलब एक्टिंग करना ज्यादा पसंद है। अच्छा। मतलब अगर कुछ मुझे एक्टिंग का चांस मिलता है और वर्कआउट करने का, तो मैं एक्टिंग की तरफ भागूंगा और उसमें मेरा मन ज्यादा लगता ओके, हाँ वो है। तो और आपका मुझे पैशन है सेटिस्फेक्शन बचपन कभी, से। या सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती, ऐसा लगता है इससे बढ़िया भी कर दूंगा, जैसे इससे और बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन आई एम अगले को श्योर, पसंद आ जाता है लेकिन तभी खुद तो। को नहीं। कभी ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा, सही थी। हमारा सेशन खत्म होने वाला है तो ये बंद हो जाएगा अभी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव और अपने इतने इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए। आई एम श्योर सबको बहुत हेल्प हुई होगी इस क्या कि कैसे इंडस्ट्री पे जाना चाहिए और किस किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये आप अच्छा, आपके क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। कैन यू नेक्स्ट। एक्सपेरिमेंट विद योर बॉडी फॉर एक्टिंग? अच्छा, ओके, कैन यू एक्सपेरिमेंट विद योर बॉडी फॉर एक्टिंग? ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ एक्टिंग करना हो तो? एक्सपेरिमेंट एक्टिंग के हिसाब से मतलब ये कम ज्यादा, वेट ज्वाइनिंग कम होती ज्यादा है बोलो, या के फिर साथ। उसी में कुछ मतलब ऐसा। या नो डाउट नहीं इसमें तो हो वेट ही तो, जाता है। जी, वेट का हो, कुछ भी बॉडी का हो, बॉडी के वो तो साथ, हो हाँ जाएगा, जी। मूवमेंट का मतलब चेंज करना हो, लेकिन फिर भी एक लुक होता है ना हर इंसान का, उस लुक के हिसाब से कहाँ तक आप चेंज ला सकते हो, वो देखने को मैटर करता है। अब सलमान खान को बोलेंगे कि हम रणवीर सिंह की तरह कुछ करो, तो सलमान कैसे लगेंगे करता हुआ, या फिर संजय दत्त को बोलोगे। सबका एक अपना लेवल स्टाइल होता होता है है ना, आप किस बेसिकली। लेवल तक अपने आप को मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकते हो। अगर ज्यादा करोगे तो आप वो जोकर टाइप लगने वाले हो, या फिर आप उतना अपना करो जितना अपने बारे में पता होना, जी करेक्ट, पता अपने आप होना को चाहिए पता कि होना कहाँ चाहिए कि तक आपके ऊपर क्या आपको लगेगा। करना चाहिए और कहाँ तक सही रहेगा। ओके ओके, ग्रेट। सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। हमारा सेशन खत्म हो चुका है एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड थैंक यू रविंद्र ऑलवेज कुमार जी वेलकम। फॉर कमिंग लाइव। आई एम सो ग्लैड यू केम एंड हम लोग को इतना सारा आपने क्वेश्चन, सब एक्चुअली सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए आपने अच्छे से। तो हमें लगा नहीं कि आप इतने इंट्रोवर्ट हैं। सो आई एम सो ग्लैड फॉर हैविंग यू एंड इट्स एन ऑनर। चलो, थैंक यू सो मच। मी थैंक यू, एंड थैंक बहुत अच्छा लगा बात करके, नाइस टू टॉक टू यू, एंड फिर से कभी भी होता है तो आप बताना मेरे को, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आपके थैंक यू सो मच वैब्स फॉर जॉइनिंग इन कैप्टन एंड मुझे अमेरिका या बताया इन्होंने वाबिस कैप्टन अमेरिका।
चैप्टर कैप्टन 55। अमेरिका, और साथ में बताया उन्होंने मुझे कि आपने महाभारत देखी है पूरी। हाँ यार, मैं कई बार बात करता था तो बता देता था ना महाभारत देख रहा हूँ ऐसे बीच में। और बाकी तभी आई एम सबको भाई श्योर। मेरी तरफ से लव यू ऑल, सब जितने भी फ्रेंड्स फैंस जो भी जुड़े हमारे साथ, सबको दिल से बहुत बहुत प्यार, और ऐसे ही जुड़े रहो हमेशा, एंड लव यू बिल्कुल। ऑल।